हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी ने प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाए होंगे और डॉक्टर को दिखाए होंगे, तो डॉक्टर ने बोला होगा कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई महिलाएं सोचती है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, फिर भी दर्द क्यों हो रहा है। आज मैं आपको इस रिपोर्ट की मदद से बताऊंगा कि कौन सा दर्द नॉर्मल होता है और कौन सा दर्द खतरे का संकेत हो सकता है, और कब आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा सिंगल है या मल्टीपल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल, मतलब बच्चा एक है। यहाँ पे लिखा हुआ FHR। FHR का मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट कितना 142 है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे का पोजीशन क्या है, मतलब बच्चा सीधा है या बच्चा उल्टा है। तो इसमें लिखा हुआ है सेफाइलिक, यानी कि बच्चा का सर नीचे की ओर है, यानी कि बच्चा सीधा है। यदि बच्चा का सर ऊपर की ओर होता है तो इसको ब्रिज कहा जाता है। इसको ब्रिज यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे सेफाइलिक लिखा है, इसका मतलब है कि बच्चा सीधा है। लाई लाई लॉन्गिट्यूडनल लिखा है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि एक्सिस कौन सा ऊपर नीचे एक्सिस होता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और राइट लेफ्ट होता है तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट। मूवमेंट में लिखा हुआ है एक्टिव फीटल मूवमेंट, यानी कि बच्चे का मूवमेंट अच्छी तरीके से अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है BPD, HC, AC, FL। दोस्तों, ये सब को हम एक डिटेल में एक वीडियो में हम समझा दिए हैं, वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाकर इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। शॉर्टकट में बताना, BPD है। BPD का मतलब होता है बाईपैरेटर डायमीटर, मतलब सर का डायमीटर यहाँ पे मेजर किया हुआ रहता है। HC का मतलब होता है कि हेड का सरकमफ्रेंस, यहाँ पे हेड का सरकमफ्रेंस लिखा हुआ है। AC का मतलब होता है एब्डोमेन सरकमफ्रेंस, उसको मेजर करके लिखा रहता है। उसके हिसाब से बेबी का एज आया है 33 वीक। यहाँ पे लिखा हुआ FL का मतलब होता है कि फीमर, मतलब बच्चे का जांग का हड्डी का यहाँ पे मेजर किया हुआ रहता है। उसके हिसाब से बेबी का एज आया है 34 वीक। यहाँ पे ये चारों का एवरेज लिखा रहता है, जो 34 वीक 1 डे आया है, यानी कि इतना दिन का बच्चा हुआ है, 34 वीक का हुआ है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसी को EDD भी बोला जाता है। यहाँ पे 5 तारीख 8वां महीना 2026 आ रहा है EDD। यहाँ पे फीटल वेट है जो ये 2312 ग्राम है, 346 ग्राम आगे पीछे हो सकता है। 34 वीक के हिसाब से यहाँ पे फीटल वेट बिल्कुल नॉर्मल है। आपके रिपोर्ट में आपका फीटल वेट क्या लिखा हुआ है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बहुत सारे रिपोर्ट में फीटल वेट ना लिख के यहाँ पे लिखा रहेगा EFW। EFW की मतलब ही होता है इफेक्टिव फीटल वेट। बहुत सारे EFW लिखा रहेगा, बहुत सारे में डायरेक्ट फीटल वेट लिखा रहेगा। तो आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है हमें कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे प्लासेंटा लिखा हुआ है। प्लासेंटा लिखा हुआ है फंडो एंटेरियर ग्रेड 2 मैच्योरिटी। एंटेरियर का मतलब आगे होता है, पोस्टीरियर का मतलब पीछे होता है। प्लासेंटा के बारे में भी बहुत अच्छे से हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको डिटेल में जानना होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकर। लाइकर लिखा हुआ है AFI इसका मेजर होता है। AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 11.6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल नॉर्मल है। 8 से ये 20 तक नॉर्मल होता है, 20 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। यहाँ पे 11 है तो नॉर्मल है। यहाँ पे इम्प्रेशन में देखिए, इम्प्रेशन में लिखा हुआ है सिंगल लाइफ फीटल ऑफ अबाउट 34 वीक 0 डे, ड्यूरेशन विथ एडुकेट लाइकर, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, फंडो पोस्टेरियर एंटेरियर प्लासेंटा है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी है। यानी कि एक बच्चा जीवित था जो 34 वीक का हुआ है। एलाइकर मतलब पानी चारों तरफ जो नॉर्मल है, और इस प्रेजेंटेशन से पहले का मतलब बच्चा सीधा है, और प्लासेंटा एंटेरियर है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने से आपको क्या लग रहा है? इस रिपोर्ट से आपको हम बता देते हैं कि इसमें देखिए FHR नॉर्मल है। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन से फैलिक है। जो प्रेजेंटेशन ब्रीच होता है तो दर्द होने का इससे दर्द हो सकता है, जो इससे भी आप दर्द का संकेत नहीं लगा सकते हैं। इससे भी नॉर्मल है तो यानी इससे भी दर्द नहीं होगा, प्रेजेंटेशन से फैलिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल वेट। फीटल वेट भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी दर्द हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइकर। लाइकर क्या लिखा हुआ है 11.06 सेंटीमीटर। ये लाइकर कम होने से कभी कभी दर्द हो सकता है। यदि लाइकर 5 है या 6 है या 7 है तो दर्द हो सकता है। यहाँ पे 11.6 है, ये भी लगभग नॉर्मल ही है, इससे भी दर्द होने का कम ही चांस है।
तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि अब इस पेशेंट को दर्द क्यों हो रहा है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सारा नॉर्मल है तो फिर भी दर्द क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अब एक और हम चार्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्द होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है। रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी दर्द हो सकता है। देखिए, रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी दर्द होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, पहला रीज़न है कि बच्चे के बढ़ने से गर्भाशय का फैलाव। यानी देखिए, बच्चा बढ़ता है तो यूट्रस होता है, यूट्रस में ही बेबी होता है तो यूट्रस फैलता है, इसके कारण भी दर्द होता है, तो इसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। सेकंड है बच्चे का हलचल, मतलब बेबी मूवमेंट करता है, यदि बेबी पैर हाथ मारता है तो दर्द होता है। लीवर किडनी सिकुड़ जाता है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है कभी कभी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है गैस या कब्ज होना। प्रेगनेंसी में गैस होना आम बात है तो इसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है आखिरी महीने में हल्के हल्के दर्द, पेट को टाइट होना, यानी मतलब पेट कॉन्ट्रैक्शन भी दर्द हो सकता है लास्ट महीने में, ये भी एक कारण हो सकता है। पांचवा कारण है ज़्यादा देर तक खड़े रहना, चलना या काम करना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है जिससे भी दर्द होने का महसूस हो सकता है। तो दोस्तों ये 5 रीज़न है आपको दर्द होने का। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि ये तो नॉर्मल रीजन हुआ। ये दर्द होने से आपको कोई ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है। तो कौन सा दर्द होने पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही इस पे वीडियो मिलता है, इसमें अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, अगर दर्द बहुत तेज़ या लगातार बढ़ता जा रहा हो, यानी कि लगातार दर्द हो रहा हो, लगातार 2 दिन से दर्द हो रहा हो, या लगातार मतलब ऐसा दर्द पेनफुल हो रहा हो जो आपको बर्दाश्त लायक नहीं हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इस रीज़न में क्या होगा, पानी कम हो सकता है, पानी कम होने से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। योनि से खून आना, यानी वेजाइना से ब्लडिंग आना, मतलब ब्लडिंग भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। वाटर लीकेज, मतलब पानी गिर रहा हो तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कभी कभी पानी गिरने के कारण बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है तो उसमें बेबी का खतरा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है बेबी ख़राब होने का। तो पानी थोड़ा सा भी लीक हो तो डॉक्टर को दिखाइए और अल्ट्रासाउंड करके चेक कीजिए पानी का लेवल क्या है। इससे भी दर्द होता है, कभी कभी बहुत डेंजर हो जाता है, पानी बहुत ज़रूरी होता है। अभी गर्मी का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और नारियल पानी पीजिए क्योंकि पानी नॉर्मल रहे। 28 हफ्ते के बाद बच्चे का हलचल कम हो जाना, देखिए 28 या 30 वीक हो चुका है या बेबी का हलचल एक कम हो गया, मतलब बेबी चल नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए और आपको एक अल्ट्रासाउंड करके ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि हलचल क्यों कम गया, मतलब बच्चे का मूवमेंट क्यों कम हो गया है। बहुत सारा रीज़न हो सकता है, पानी कम का रीज़न हो सकता है और भी बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन हो तो जल्दी से आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ। तेज़ बुखार हो या बार बार उल्टी या चक्कर आ रहा हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन था जिससे आपको रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो आपका क्या रीज़न है ये आपको पता होगा, आपने डॉक्टर से पूछेगा आपका क्यों पेट में दर्द हो रहा है, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है फिर भी आपको दर्द हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।